बबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब पहली बार हकीकी दुनिया में बोलते और तकरीर करते हुए नजर आएंगे। मेरे हमवतनों, पाकिस्तान हम सबका घर है। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी की मदद से कायद आज़म की तकरीर इस्लामाबाद में अवाम को सुनाई गई। जानिए ये कैसे मुमकिन हुआ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। एक मुद्दत गुजरने को है जब पाकिस्तान की सूरत में हमने आपको दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा पेश किया। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज यहाँ पर होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए कायद आज़म की स्पीच प्रेजेंट होने जा रही है F9 पार्क में। तो हमारे साथ इस इवेंट के जो ऑर्गेनाइज़र है हसन रज़ा साहब, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताते हैं और ये ख्याल उनको कैसे है। ये चीज़ हम वैसे 2018 से करते आ रहे हैं, पाकिस्तान के 5 से 6 शहरों में कर चुके हैं। लेकिन जब हमने सोचा कि क्या किया जाए तो हमारे इसी की बात पे नतीजा निकला कि मूवीज़ तो बहुत बन चुके हैं, ड्रामास बहुत बन चुके हैं, टैबलोज बहुत हो चुके हैं, तो कोई नई चीज़ लेकर आएँ। तो हमने फिर रिसर्च करनी शुरू की होलोग्राम की टेक्नोलॉजी पे। ये 4-5 साल पहले यूरोप और वेस्ट कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। एशियन ईस्टर्न कंट्रीज़ में अभी इस पे थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है। तो हमारे लिहाज से कि नई टेक्नोलॉजी थी, हमने 3 साल पहले इसका आगाज़ किया और अपनी टीम की मेहनत से, हमारी 10 से 15 लोगों की टीम है हम लोगों ने, और हमारा काम ही होलोग्राम टेक्नोलॉजी में, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम इसी चीज़ पे काम करते हैं। होलोग्राम बनाकर एक दफ़ा उनको फिर पाकिस्तान के लोगों के सामने लेकर आएँ, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पाकिस्तान के बड़े शहरों में, चौराहों पे उनके इशारों में उनको खड़ा करें और देखें कि जब लोग उनसे बात करते हैं तो उनके ऐसी ही फील आती है जैसे कायद आज़म एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हो गए हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। इस इवेंट की एक और ऑर्गेनाइज़र मौजूद है तो उनसे हम जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। आप ये बताएं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में आपको कितना वक्त लगा और क्या क्या मुश्किलात पेश आईं? सबसे पहले तो हमें इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में करीबन कोई 1 महीना लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों का के बारे में हमें देखना होता है, परमिशंस लेनी होती हैं, NOCs लेनी होती हैं, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये कि अब लोगों को भी रीच आउट करना होता है, एडवर्टिज़मेंट होती है, सब कुछ। तो ये सब कुछ मिला के हमें कोई 1 महीना लगा। और सबसे मुश्किल काम जो इसमें था वो मुझे लगता है ये था कि इसकी पब्लिसिटी, क्योंकि आजकल कोरोना के बाद लोग घरों में रहते हैं और इस तरह की जगहों में आना पसंद नहीं करते। तो मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम ये था कि आपने कायद आज़म ही का होलोग्राम इमेज बनाने का क्यों सोचा? इंतहा पसंदी और तशद्दुद हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है रोज़ बरोज़। हम कोशिश करें कि कायद आज़म के जिनाह के मैसेज के थ्रू हम इस सारी तशद्दुद को, इस चीज़ को काउंटर कर सकें। आज जब मैं देखता हूँ कि इस अजीम मुमलिकत के बासी बाहमी चपकलश का शिकार हैं, अमीर और गरीब का इम्तियाज है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बहस है, अक्सरियत और अकलियत का तनाज़ा है, तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मीट द जिन्ना प्रोग्राम में जानी पहचानी शख्सियत सेनेटर फैसल जावेद खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वो इस इवेंट के बारे में क्या कहते हैं और ये जो नौजवानों ने एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर फ़रोग़ देने की कोशिश की है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फुटेज यहाँ पर वो दिखाएंगे, इस बारे में वो क्या कहते हैं? देखें, एक अनफॉर्चुनेट बात है कि किताब पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो बहुत से नए टूल्स आ गए हैं और कायद आज़म के जो पैगामात हैं वो यूथ तक पहुँचने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टेलीविज़न के थ्रू भी पहुंचते हैं, फिर नित नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है और अब ये जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होगा सबको कि जैसे कायद आज़म उनसे बात कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और जिस तादाद में यहाँ पे यूथ आई हुई है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तानियत, जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कमाल का एक इनिशिएटिव है। हुकूमत इसको फ़रोग़ देने के लिए मतलब अब तो मैं कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी मेटावर्स की तरफ चली गई है, लेकिन हमें ऐसे कुछ होलोग्राम के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर के भी कुछ स्पीचेस करवानी चाहें, मतलब सिक्योरिटी रीज़न्स होते हैं, तो ऐसे कोई पार्क में किसी अवामी प्लेस पर हम, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? ये हम इलेक्शन में भी इमरान बैठे हुए हैं, इमरान गज़ाली, यहाँ अपने इलेक्शन कैंपेन में भी सोचा था इसको, लेकिन वो फिर हमने किया नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो 2018 का इलेक्शन था उसमें आखिरी 10 दिन में हमने 60 जलसे किए, क्योंकि कप्तान का माशाल्लाह स्टेमिना इतना है कि वो हर जगह ख़ुद पहुंच जाते थे।
लेकिन हमने ये आइडिया फ्लोट किया था और हमारे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि ये आराम से हो सकता है. अभी देखें आने वाले इलेक्शन में शायद इस टेक्नोलॉजी पे हम जाएं, लेकिन कप्तान की तरजीह होती है कि वो हर जगह खुद ही पहुँचे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब, तो उनसे जानते हैं इस इवेंट के बारे में और नौजवानों ने जो ये इनिशिएटिव लिया इस बारे में वो क्या कह रहे हैं. जी हमजा साहब. मैं इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. मकसद यही है कि लोग कायद आज़म को याद रखें, कायद आज़म की सोच को याद रखें. और आज भी ये यूथ ने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम किया, इसमें बड़ी एनर्जी है, बड़ी वाइब्रेंसी है. और कायद आज़म का आज होलोग्राफिक इमेज भी जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा और कायद आज़म सबसे बात करेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के तमाम फंक्शन से लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे और यूथ के अंदर दोबारा से कायद के लिए मोहब्बत जो है वो जवान होगी. पाकिस्तान हम सबका घर है और उसमें रहने वाले तमाम हिंदू, मसीही, पारसी और बाकी मज़ाहब के लोग पाकिस्तानी हैं. हम सबको पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से एक जैसे हुकूक और सहूलियात मुयस्सर हैं और पाकिस्तान के मामलात में हिस्सा लेने का सबको बराबर का हक है. जैसा कि आज आप लोगों ने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरीके से नौजवानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का होलोग्राम बना के ये साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी काफ़ी तरक्की कर चुकी है. इसी के साथ ही अपने मेज़बान उस्मान पराजा को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.